हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस वीडियो में वीक मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कैसे फाइंड किया जाए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये खाली आज के सिनेरियो में रिलेवेंट नहीं है। कभी भी अगर आपको वीक मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का पता करना हो, आई एम गिविंग यू ए स्कैनर जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसको यूज करके देखना, आपको पता चल जाएगा ये वाले स्टॉक्स जो हैं, ये वाले चार्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं एज कंपेयर टू द होल मार्केट। अगर पूरे मार्केट में डाउन साइड है फिर भी आप इन चार्ट्स को एक बार देख लेना, आपको पता चलेगा कि इनमें कैसी चीजें निकल के आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करें वो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये समझा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड कैसे किया जाता है। साथ में ये भी समझ लीजिए कि उनमें हम किस तरीके से उनको देख सकते हैं बाय एनालाइजिंग डिफरेंट चार्ट्स। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगेन रिमाइंडिंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से कुछ सीखना तो आगे कंटिन्यू करिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले एक चार्ट देखिए, मैंने खोला है, कंपनी नेम इज पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार। रिसेंट में हम स्मॉल कैप को देखें तो आज की डेट में जो स्मॉल कैप चल रहा है, मैं पहले वो दिखा देता हूं आपको, सो दैट आपको पता चल जाए स्मॉल कैप की अभी पोजीशन क्या है। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। ये स्मॉल कैप ऐसे गिर रहा है और इसकी बात हम कर भी चुके हैं, वीकली अपडेट की वीडियो में वापस करेंगे। तो ये ऑलरेडी ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा। बट अगर हम यहीं पे इस चार्ट को देखें, सो एज वी कैन सी कि दिस इज स्ट्रॉन्ग चार्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग है। और ये किस पर्पस से स्ट्रॉन्ग है, क्या स्विंग के लिए स्ट्रॉन्ग है या इन्वेस्टिंग के लिए, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है जो कि इस गिरावट में नहीं गिरा। ओवरऑल तो ये भी साइडवेज है, लेकिन अभी की गिरावट में ना गिर के ऊपर आया है, मतलब इसने कॉन्ट्रा मूव लिया है इंडेक्स से। तो ये चीजें हमें नोट करनी है कि ऐसे चार्ट्स कैसे फाइंड होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखो किस तरीके से फाइंड करना है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमें कौन से चार्ट चाहिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ओके, स्ट्रॉन्ग यहां पे लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। आइए, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो उसकी कंडीशन मैं क्या लगा रहा हूं, पहले ये समझिए कि पिछले 3 से 4 हफ्ते या पिछले 2 से 3 हफ्ते, यहां आप चाहो तो पिछले 2 हफ्ते। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो पिछले 2 वीक से यहां पर बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हो, 2 वीक से बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हो, या फिर 3 वीक से बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हो। ठीक है, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, या 4 वीक से बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हो, इसका हमें पता कैसे चलेगा। तो जो करंट मार्केट प्राइस, मानो जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, क्यों ना मैं एक ऐसी कंडीशन डाल दूं कि अभी का करंट मार्केट प्राइस या फिर दिस वीक का जो प्राइस चल रहा है, ओके, वो ग्रेटर देन हो इससे 2 वीक से, वो ग्रेटर देन हो 3 वीक से, और वो ग्रेटर देन हो 4 वीक के हाई से। तो मतलब पिछले 3-4 हफ्ते में वो लगातार हाई बना रहा है। एग्जांपल में लेते हैं वापस यहां पर इसको, पीबी फिनटेक को, और कैसे इसके स्कैनर में देखना है वो समझना। यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, तो अगर आप देखेंगे तो अभी जो वीकली हाई वीक चल रहा है, ये वीक पिछले वीक के हाई से भी ऊपर है, उससे पिछले से हाई से भी ऊपर है, और उसके पिछले से हाई पे भी ऊपर है। हम इसमें चाहें तो 2 वीक की कंडीशन डाल सकते हैं, या 3 की या 4 की। मैं आपको पहले बिना किसी देरी के स्कैनर पे लेके चलता हूं, फिर उसको समझाऊंगा। पहले आप यहां पे स्कैनर को देखिए, इसके जो कंपनीज के नाम आ रहे हैं पहले वो दिखाता हूं, फिर स्कैनर का लॉजिक समझाऊंगा। मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा, और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। पिछले 12 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं, और अपने इसी एक्सपीरियंस को यूज करके मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस्ड एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। दोस्तों, ट्रेडिंग का रियल एज गैस वर्क करने में नहीं है, मोमेंटम कैप्चर करने में है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। तो ये हमारे सामने एक लिस्ट आई है। अब यहां पे एक नाम आ रहा है सकार हेल्थ, जैसे मैंने यहां पे रखा कर्सर, तो हमें दिख रहा है कि ये एक अलग मोमेंटम ले रहा है। ध्यान रखना, ये खाली उन स्टॉक को बताएगा जो अभी रिसेंट में हमें 2-3 हफ्ते से बुलिश मूव दिखा रहे हैं मार्केट के कॉन्ट्रा में। तो इसको आओ एक बार हम चलते हैं, यहां पर सकार हेल्थ टाइप करते हैं। लुक एट दिस, यहां क्या आता है, तो दिस इज सकार हेल्थ चार्ट। इसको देखो, दिस इज वीकली चार्ट। पिछले देखो 2-3 हफ्ते से ये अपने हाई के ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, ये अपने सारे कई हफ्तों के हाई के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। सो हमें वो इंफॉर्मेशन मिली कि ये मार्केट को देखते हुए स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इसको डेली कन्वर्ट करते हैं, यहां आ जाइए। सो एज यू कैन सी कि वो ऑलरेडी पहले ही एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके नीचे रीटेस्ट करके वापस ऊपर है,
और अब एक नए रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करने को तैयार है। अब इसमें ट्रेड करना है नहीं करना, दैट इज डिफरेंट मैटर, हम उस पर नहीं जा रहे, हम खाली ये बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहां आओ, मैंने इसमें कुछ फॉर्मूला लगाया है, नॉट नेसेसरी सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, कई डाउन ट्रेंड से रिवर्स वाले भी होंगे, वो सब आएंगे। तो पहले मैंने फॉर्मूला जो लगाया वो देखो, वीकली क्लोज चाहिए अपने को ग्रेटर देन 1 वीक अगो, यानी पिछले हफ्ते जो क्लोज हुई थी उससे अच्छी क्लोज इस हफ्ते हो रही हो या हो चुकी हो। 1 वीक की क्लोज जो थी वो पिछले 2 हफ्ते से अच्छी थी, और 2 वीक अगो क्लोज ग्रेटर देन 3 वीक अगो। ये इस तरीके से हमने बनाया, यानी पिछले 3 हफ्तों से वो लगातार बुलिश हो। हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए। मार्केट कैप मैंने लगाई है 500 करोड़ से ऊपर, और स्कैनर को मैंने रन कर दिया। अब ये आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे शुभम अग्रवाल स्ट्रॉन्ग स्टॉक लास्ट 2-3 वीक, तो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम पोस्ट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वहां से। तो सारे लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और पिन कमेंट में भी मैं लिंक लगाने की कोशिश करूंगा, वहां आप देख सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट लिंक है मेरे वहां पे, वो आप सारे चेकआउट करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये वाला पोजीशन हमें दिख रहा है। अब इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। सो लुक एट दिस, वीकली क्लोज ग्रेटर देन 1 वीक अगो, 1 वीक क्लोज ग्रेटर देन 2 वीक अगो, 2 वीक क्लोज ग्रेटर देन 3 वीक अगो, और मार्केट कैप मैंने ये लगाया। ये फिल्टर क्लियर हो गया। अब आओ जरा स्टॉक्स देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। ध्यान रखना, खाली बुलिश स्टॉक्स को हमें देखना है। अब इसमें सारे बुलिश भी आएंगे और वो भी आएंगे जो नीचे से रिवर्स हो रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे देखो सीमेक लिमिटेड, ये आया। अब देखो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी है। आओ यहां पे चलते हैं, इसको समझना। दिस इज सीमेक, यहां पे मैं डाटा लगाता हूं, सीमेक लिमिटेड, यस। अब इसको देखो, ये क्या कर रहा है, वीकली चार्ट है, सॉरी ये डेली चार्ट है, इसको वीकली कन्वर्ट कर देता हूं, इजी दिखेगा आपको। ये वीकली चार्ट है। तो क्या ऑलरेडी ये बुलिश ट्रेंड में था, क्या नहीं था? पहले डाउन ट्रेंड था, फिर साइडवेज हुआ, अब साइडवेज से ये देखो पिछले 3-4 हफ्ते से बुलिश है, लेकिन ये बेस बिल्डिंग करके ऊपर जाएगा, मतलब बेस बिल्डिंग करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो ज्यादा बुल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये लेकिन मार्केट के कंपैरिजन में अभी पिछले 3 हफ्तों से काफी स्ट्रांग है। समझ आया? तो जैसे ही मार्केट स्ट्रांग होगा, जैसे ही मार्केट स्ट्रांग हो, वहां पर ये कंपनी जो है वो हो सकती है कि अगली जो रन आए उसमें पार्टिसिपेट करते हुए मिले, लेकिन इनको वॉच लिस्ट में रखा जाना चाहिए। पार्टिसिपेट करती है नहीं करती है दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन ये एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास है। मार्केट से कॉन्ट्रा चल रहा है पिछले 3-4 हफ्ते से, तो कुछ ना कुछ यहां पे मोमेंटम है, बुल्स को कुछ पता है या होने वाला है, ध्यान में रखा जा सकता है। डेली कन्वर्जन करते हैं, यहां देखो। तो अब ये पहले से बुलिश ट्रेंड में नहीं है, ये डाउन ट्रेंड से साइडवेज हो रखा है, और साइडवेज से भी अभी बड़े रेजिस्टेंस पे है, फिर यहां से बुलिश होने की संभावना रहेगी। हमें खाली स्टॉक निकालना था कि स्ट्रांग है कि नहीं है अभी की डेट में। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो लगातार स्ट्रांग है क्या, अभी की डेट में स्ट्रांग है कि नहीं, हमें वो चाहिए। जो लगातार स्ट्रांग है उससे तो मिलेगा भी क्या। क्लियर हो गया? और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में जैसे मैं यहाँ पे JSW होल्डिंग हो गया, ओके, मदरसन सुमी, ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने डाली है उसमें वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी कि पिछले 3 हफ्ते से वो हाई पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, तो ये ध्यान रखना। ये सारी कंपनीज है जिनका नाम आ रहा है। टोटल 52 स्टॉक्स है जो अभी इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पर एक लेता हूँ हिंदुस्तान जिंक, ये देखो ये एक बेस बिल्डिंग कर रहा है, वीकली चार्ट है। आप जरा इसको ध्यान से एक बार इसका चार्ट दिखाता हूं मैं। यहाँ आइए, हिंदुस्तान जिंक, ये समझिए, ये हिंदुस्तान जिंक, और इस पे हमने क्लिक किया। वीकली कन्वर्ट कर देते हैं, इजी रहेगा। सो एज यू कैन सी दिस इज वीकली चार्ट, पिछले 3 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग है, जबकि 3 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, बड़े रेजिस्टेंस के पास है। कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो उसको चेक किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है उसके ऊपर हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ आइए। तो अब हम एक पेज और लेते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड पेज। तो यहाँ पे ये कंपनीज हमें मिल रही है। तो ये देखो यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज हो गई, ये 40 कंपनीज टोटल हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चोलामंडलम फाइनेंस इसके ऊपर रखा, तो ये आपको दिख रहा होगा कि पिछले 3 हफ्ते से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो अगर इसको जूम करके हम देखना चाहें तो इजी तरीके से दिख भी सकता है। यहीं पे आप देख लो 1 2 3 हफ्ते से ऊपर है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई सेटअप है? नहीं है। हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, फिर बुल्स उसको रिव्यू करते हैं। ऐसे ही हम और भी कंपनीज को देख सकते हैं, जैसे इप्का लैबोरेटरीज पे मैंने देखा, दिस इज वन ऑफ द फार्मा कंपनी। तो 3 हफ्ते से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल काफी समय से एक कंसोलिडेशन फेज में है। इसका ब्रेकआउट करता है तो बुल्स रिव्यू करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही हमें और भी कंपनीज मिलेगी। हम चलते हैं थर्ड पेज पे। यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे भी ये सारी कंपनीज की लिस्ट आ रही है। लगभग ये होगी 10-12 कंपनीज, यहाँ भी लिस्ट आ रही है। किसी पे भी हम रख सकते हैं कर्सर। जैसे मैंने MM फोर्ज पे रखा, तो देखो ये बॉटम से 3 हफ्ते से ऊपर आ रहा है, लेकिन अभी पूरा बेस बनाएगा। अब मुझे इस स्कैनर ने बाय सेल कहीं नहीं बताया है, मुझे खाली ये बताया है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है। तो इसकी लिस्ट वगैरह सारी आप देख सकते हो, और ये हर मार्केट सिचुएशन में रिलेवेंट है। अब इसमें मैं एक कंडीशन और डाल सकता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे मैं एक काम करता हूं, मुझे ऐसी कंपनीज दे दो जो कि
50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो मेरे को वो लिस्ट मिल गई ना जो कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में, उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसको समझो कैसे, जैसे मैं यहां पे लगाता हूं स्टॉक्स ट्रेडिंग अबोव, यहां पे हम डालते हैं 250 EMA, ठीक है। तो मैंने मैजिक फिल्टर पे क्लिक किया, यहां ऑटोमेटिक लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक देखो आ गया, ये लग गया और इसको रन कर दिया हमने। अब 52 से देखो कितनी कंपनीज हो जाएगी, यहां पे आते हैं 43 कंपनीज हो गई है। हम स्टार्टिंग पे चलते हैं, आओ पहले पेज पे। तो अब देखो 52 से सीधी 43 कंपनीज हो गई, यानी 9 कंपनीज ऐसी थी जो कि नीचे थी, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी। अब ये सारी वो कंपनीज है जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में, आप किसी को भी आजमा सकते हो। जैसे मैंने मदरसन सुमी पे यहाँ पे अपना कर्सर रखा, ये अभी ट्रेड कर रही है 119 के आसपास। आओ चेक करते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मदरसन, संवर्धना मदरसन नाम हो गया इसका, भी नाम चेंज हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं, ये देखो पिछले 3 हफ्ते से बुलिश है, ऑलरेडी इसका हम डिस्कशन एक वीडियो में हमारे चैनल मनी मैटर्स पे कर भी चुके हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ वो सारी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब जो मैंने आपको फिल्टर बताया, इसके अलावा अगर आप और भी अपने फिल्टर यूज करना चाहो, दैट इज अप टू यू, आपकी इच्छा है, स्कैनर को रन कर सकते हो और आप देख सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर से दे दूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैनर है जो मैंने आपको दिया है ताकि वीक मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स निकाल पाओ। और ये कभी भी आप आजमा सकते हो, आज नहीं कभी भी, लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई सेटअप नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ आपको स्कैनर वो दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, अभी भी बुलिश हैं, मार्केट की गिरावट में भी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। बट ये मत समझना कि इनमें डायरेक्टली ब्लाइंड बाय सेल किया जाए, वहां पे भी सेटअप्स देखे जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तो सब में काम नहीं होगा। 43 कंपनीज अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी एंट्री कर लें या कुछ भी करें, दैट इज पर्सनल थिंग, वो सेटअप के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे इंपॉर्टेंट सारे लिंक्स वगैरह जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में दे रखे हैं। बाकी हमारे व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इस पे आप संपर्क करके हमारी सर्विसेज, हमारी स्ट्रेटेजीज की अगर कोई जानकारी लेना चाहें, जो कि ऑलरेडी कोर्स फॉर्मेट में है, अगर लेना चाहें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ओनली मैसेज, नो कॉलिंग अलाउड। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।